जय हिंद साथियों। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का तनाव चला कई दिन तक, दोनों तरफ से बाहरी गोलाबारी हुई और दोनों तरफ से मिसाइलों का प्रयोग हुआ और दोनों साइड से बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रोन का प्रयोग किया गया। अब लड़ाई का आपने इस लड़ाई के अंदर देखा होगा कि स्वरूप बदल गया है। अब वह पहले वाली लड़ाई नहीं रही। अब इस प्रकार के ड्रोन आ गए हैं और गोले भी दाग सकते हैं और मिसाइल भी दाग सकते हैं। इस प्रकार के ड्रोन आ गए हैं। इंसानी लड़ाई अब पीछे रह गई है, अब मशीनों की लड़ाई हो गई है और वो चीज आपने बखूबी देखी। इस 4-5 दिन के ट्रेलर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ड्रोन युद्ध ही सबसे बड़ा युद्ध बन गया है। और अगर आप यूक्रेन और रूस का युद्ध भी देखेंगे, वहां पर भी आप देखेंगे कि जो ड्रोन की लड़ाई है वही ज्यादा चल रही है और उसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब बड़ा सवाल पैदा रहा, लोगों का कहना है कि भारत ने सीज फायर नहीं करना था। अगर भारत ने सीज फायर नहीं करना था तो क्या करना था? और अगर अब भारत ने सीज फायर कर दिया है तो अब कौन सा हथियार है भारत के पास जिससे पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा और निरंतर कमजोर होएगा? आज भी भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है और उस ब्रह्मास्त्र को भारत कब चलाएगा या फिर अंदर खाते हुए ब्रह्मास्त्र भारत ने चला दिया है? आप सुनिए जनरल की जुबानी। जनरल साहब आपको एक एक चीज से अवगत कराएंगे और इस वीडियो के आप अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको मालूम चल जाएगा कि युद्ध हमारे हित में है या फिर जो हम ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं वह हमारे हित में है। तो क्या लगता है जनरल साहब, हमें क्या करना चाहिए? जो पाकिस्तान की कमजोरियां हैं उन पर कहां कहां चोट पहुंचानी चाहिए? पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी तो है उनकी फौज। पहले फौज ने कब्जा किया सत्ता पे जी, सिविलियन हुकूमत को बरतरफ किया, बिल्कुल मारा। अयूब खान ने फिर 65 की लड़ाई की, उसमें मात खाई, फिर वो खुद भागा, यहिया खां को दे गया। यहिया खान ने देश के 2 टुकड़े करवा दिए, बांग्लादेश अलग हो गया। और फिर जियाउल हक ने भुट्टो को टांग दिया, यानी सिविलियन हुकूमत को टांग दिया। और मुशर्रफ ने करगिल कर दिया, यानी हर एक लड़ाई में पाकिस्तान को नुकसान और हार का मुंह देखना पड़ा सेना की वजह से। अब ये जो सैयद असीम मुनीर जनरल साहब, ये तो है ही जिहादी, यानी हाफिज कुरान कहते हैं मगर जिहादी है। इतना पढ़े लिखे आदमी होने के बावजूद भी ये तो इंसान में फर्क बताता है, कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताता है। जी जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी लायबिलिटी उनकी फौज है। और फौज में भी यानी पुराने ISI चीफ जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल चल रहा है और फौज में बगावत भी हुई। जी जी बिल्कुल। फौज पे हमले भी हुए। जो है इमरान खान वाली पार्टी वालों ने जी, इमरान खान खुद जेल में कर रखा है। तो फौज में उनके बड़ी डिसेंशन है जी, यानी आपस की लड़ाई है जनरलों की। कोई ताजुब नहीं होगा कि वहां कोई बगावत हो जाए। ठीक बात है। दूसरी फौज कमजोरी ये है कि वो डेमोक्रेसी को पनपने नहीं देती, जिनका काम है। एक मैं वहीं का प्रोग्राम देख रहा था, वो कहते हैं आप बिजनेस करोगे, इनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, या आप चौधर करोगे या आप लड़ाई लड़ोगे, यानी पब्लिक वहां के खिलाफ है फौज के। ठीक बात है। दूसरी बात, एक बड़ी ताज्जुब की बात है साथियों, वहां की फौज बिजनेस करती है, कॉलोनियां काटती है, मतलब बहुत प्रकार के कारोबार करती है। सारा जो देश को लूटने का काम फौज कर रही है वहां की। फौजी फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, यानी इसी तरह एयरफोर्स की बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बड़े बड़े फार्म्स, सीमेंट बनाती है। हाँ, और बड़े अजीब बात यह है कि यहाँ एंटी टेररिज्म के खिलाफ या टेररिज्म के लिए पैसा अमेरिका ने दिया इनको अफगानिस्तान के लिए, वो भी फौजी जनरल खा के उनको अमेरिका में ही घर बना लिया। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप जाके इनकी पढ़ोगे, स्टडी करो तो आपको मालूम चलेगा जितने भी फौज के जनरल रहे हैं पाकिस्तान के, वो सारे के सारे दूसरे मुल्कों में बैठे हैं। बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी उनके पास, बहुत पैसा है। आखिर वो आ कहां से गया?
बहुत गरीब जनता का, खून पसीने की कमाई। फिर उनके सूबों के आपस में झगड़े हैं, क्योंकि बलूचिस्तान देश का सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का। सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स वहां पे वहीं पर हैं, मगर वहां टेस्ट करेंगे एटम बम। बिल्कुल ठीक बात है। और सी पैक भी बन रहा है तो उसमें मजदूर चाइनीज ही आएंगे, बिल्कुल। यानी उनको फिर जवान लड़के पकड़ के उन्होंने आवाज उठाई बलूचिस्तान के लिबरेशन की, तो उनकी किडनी निकाल ली और उनको मार दिया। यानी हजारों जवान लड़के घर से गायब हैं। बहुत जुल्म कर रखा है उन्होंने बलूचिस्तान में। इसी तरह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसी तरह से सर्दी सुबह जो पख्तूनख्वा जिसको बोलते हैं, पठान, यानी कि अफगानिस्तान से 50 लाख शरणार्थी पाकिस्तान में आए थे जब रशिया ने ऑक्युपाई किया अफगानिस्तान को। इन्होंने जबरदस्ती वापस भी भेजा तो 15 लाख गए, बाकी जाना नहीं चाहते। 15 लाख में भी वो बच्चे थे जो 40 साल में यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े, उन्होंने तो अफगानिस्तान देखा ही नहीं था। ठीक बात है। तो अफगानिस्तान इनकी डूरंड लाइन को मानता ही नहीं। क्यों? कि वो तो एक अंग्रेज ने खींच दी बगैर किसी नॉलेज के। अब इनके रिश्तेदार उस लाइन के दोनों तरफ हैं। पेशावर में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां, हजारा वगैरह में शादियां होती हैं, पठानों की दोनों तरफ शादियां हैं, पश्तूनों की। तो पश्तो का और पंजाबी का झगड़ा, सिंधी का पंजाबी का झगड़ा और बलूच का पंजाबी का झगड़ा, तो ये चारों तरफ खींच रहे। और साथ में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जो शिया मुस्लिम है, बिल्कुल, वो हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, वो कश्मीर में मिलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी इनकी फॉल्ट लाइंस हैं। और एक वहां की बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री है लेडीज, उसने तो कहा भी जनरल साहब कि जितना सुखी आज हिंदुस्तान का मुसलमान है पूरी दुनिया में कहीं का मुसलमान नहीं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। वहां की प्रधानमंत्री ने कहा है। बलोच प्रधानमंत्री नायला बलोच ने, हाँ, और बिल्कुल सही है, ये सच्चाई है ये। तो जनरल साहब जो बाल्टिस्तान वाला ये क्षेत्र है, ये तो बहुत लंबे लंबे वहां पर आंदोलन हो रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि हमें तो हिंदुस्तान में मिला दिया जाए। आंदोलन तो देखो बंगाल में हुआ, हाँ, सेना ने कुचल दिया, फिर बगावत हुई, हिंदुस्तान ने उसको लिबरेट किया, आजाद कराया। इसी तरह बगावतें होती हैं, सेना कुचल देती है। मगर ये ऐसा वक्त अब आया है कि जो पाकिस्तानी सेना अपनी पब्लिक की नजरों में गिर गई है। यानी अब पूरे पाकिस्तान के आवाम को ये हो गया कि भाई ये तो बिजनेसमैन, ये पैसा बाहर भेजने वाले, अपने बच्चे बाहर भेजने वाले, और ये तो पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि जनरल साहब कि जो अब जो ये तनाव चल रहा है, ये सारा देन ही पाकिस्तान की फौज की, ताकि पाकिस्तान की फौज पर वहां की जनता दोबारा भरोसा करे। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो दोबारा वो हीरो बनेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? हीरो बनने के लिए और अपनी एक्सटेंशन के लिए तो जनरल साहब ने ये किया ही, वो तो सारा संसार बोल रहा है इस बात को। हाँ, और उसको अभी तक तो फायदा भी हुआ, वो लाइमलाइट में तो आ गया। तो मगर उनके देश को फायदा नहीं हुआ, आवाम को फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो पानी के लिए हिंदुस्तान पे डिपेंडेंट है। और एक और देखिए ना, पानी के लिए डिपेंडेंट जनरल साहब, वहां भूखमरी है, पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन है, अब बहुत ज्यादा दिक्कत है, देश महंगाई है। हाँ, ऐसी कंडीशन में देश युद्ध कैसे लड़ लेगा? हाँ, वो युद्ध के लिए ये तो जनता को मरवाने चाहता है। मरवाने वाली बात है। जनता तो पहले ही मर रही है, भूखमरी से मर रही है, गरीबी से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, अनेकों प्रकार की वहां समस्याएं हैं, इलाज नहीं है। वहां के लोग इलाज कराने हमारे हिंदुस्तान में आते हैं और हमारे वाले उनका इलाज भी सस्ते उसमें करते हैं। वह है क्या? कुछ भी नहीं है। वो मुल्क युद्ध को कैसे बर्दाश्त कर लेगा? तो समझ से बहुत ज्यादा कर्जा। हाँ, एक पाकिस्तानी कर्जा लेके आप कैसे युद्ध लड़ोगे? चैनल पे वो कहता है कि दुनिया हमारा बाइकाट कर ही नहीं सकती क्योंकि उनको कर्जा लेना है हमसे। हाँ। और हंसी की बात है, वहां के नेता ने ये कहा कि दुनिया को हमारी मदद करनी पड़ेगी, अगर मदद नहीं करेंगे तो हम कर्जा नहीं लौटाएंगे। तो देखिए यहां तक की बातें कर रहे हैं उनके नेता लोग। कितने तो सीरियस उनके नेता हैं, कितने सीरियस उनके फौज के जनरल, एक हमारे जनरल साहब हैं, कितने सिंसियर बातें कर रहे हैं। एक आप उनकी बातें सुनो। आपने एक वीडियो देखा हुआ, जनरल साहब ने देखा हुआ, जनरल मुनीर, वहां की जो पुलिस है ना, पुलिस में भगदड़ मच गई जो ये सिचुएशन हुई। वो उनको कह रहा है, उनमें
वो ऐसी बातें करा कि आप अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का हुक्म है, आप जाइए, लड़िए, आप अल्लाह कुर्बान हो गए, आपको अल्लाह मिले, इस तरह की बातें, मतलब वहां की पुलिस को वो कह रहा जनरल मुनीर, भगदड़ मच गई वहां। चलो देश की बदकिस्मती कहूंगा मैं, आवाम की बदकिस्मती, जो ऐसा जनरल मिला। हाँ, जो जिनको ऐसी सेना मिली, ऐसी सेना मिली। तो साथियों, कई सारे मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं पाकिस्तान के, और ऐसे मामलात हैं, अगर हम सही समय पे वहां अपनी चीजें इंजेक्ट कर देंगे तो पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। और अंदर खाते बहुत कुछ हो भी रहा है, सारी चीजें मीडिया में कहने की भी नहीं होती हैं, सारी चीजें जनरल साहब भी हमें नहीं कहेंगे और बतानी भी नहीं चाहिए। बाकी भारत बहुत कुछ कर रहा है और भविष्य में बहुत कुछ होने वाला है, और रोएगा पाकिस्तान इस दिन के लिए। तो साथियों, हमने ये चर्चा की जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसले हैं उन पर। आप हमारी चर्चा से कहां तक सहमत हैं, आप हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।